जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज़ मिराज स्पीकिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंट्रो क्लास के अंदर ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन इंट्रो क्लास क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो हेंस आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंड फिर आई विल स्पीक टू यू गाइस कल जब इंशाल्लाह आपकी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इंट्रो सेक्शन का स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि inshallah we're expecting October to be a good month for altcoins, for Bitcoin and for us to make money। और आपने देखा होगा कि आते साथ अगर आप लोगों ने पिछले 2 3 4 दिनों के अंदर ज्वाइन किए, आई हैव गिवन सम स्पॉट ट्रेड्स। लाले ने स्पॉट ट्रेड दिए हैं, उमेर भाई ने सिग्नल दिए हैं। कंपैरेटिवली we're making good money to start the month off। नाउ अब मुझे आपसे क्या चाहिए, आप लोगों को क्यों ये इंट्रो क्लास दे रहा हूँ, या क्यों इंट्रो क्लासेस के बाद पूरा महीना आप लोगों को क्लासेस दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा माइंडसेट का पता चल जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि आपने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है टू बी सक्सेसफुल। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, मेरे जितने भी आप लोग, पहले तो मुझे ये बताओ ना, आप में से जितने भी लड़के लड़कियां जितने भी सुन रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू गाइस? प्लीज टेल मी योर एज। जस्ट मुझे खाली अपनी एज बताओ। 20 20 20, 20 21 24, 30 27 30, 25 37 17 17 34। अच्छा, ठीक है। सो मतलब बात करने का मकसद ये कि 95% ऑफ द पीपल जो अभी क्लास अटेंड करेंगे, जो आगे अटेंड करेंगे प्रीमियम ज्वाइन करके, आई एम 31 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट मंथ आई टर्न 32 ईयर्स ओल्ड। मैं आप 95% लोगों से बड़ा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एज अ बड़ा भाई समझा रहा हूँ, अगर आप भाई मानते हैं, या यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने पैसे की कदर सीखें। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर आता है, वो खुदा ना खास्ता किसी किस्म का लॉस भी ना करे, ठीक है। पैसे भी बनाए, अपनी अपने माँ बाप की ख्वाहिशात को भी पूरा करे, लेकिन एट द सेम टाइम उसको स्किल सिखाएं, ताकि उसको स्किल आती हो ट्रेडिंग की। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगले चंद माह हैं, नवंबर दिसंबर, उसके बाद मार्केट ने स्पीड पकड़ना शुरू हो जानी है। और जो लोग नहीं सीखेंगे वो लोग रह जाएंगे पीछे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 2024 25 का वो साल होगा जिसके अंदर या तो आप जिंदगी के सबसे ज्यादा पैसे बनाओगे, और या तो आप जिंदगी के सबसे ज्यादा पैसे लूज करोगे। अब चॉइस आपकी है कि आप किस एंड पे खड़े होना चाहते हो। क्या आप जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा पैसे बनाना चाहते हो, या आप जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा लॉसेस करना चाहते हो? बिकॉज देखो मेरी जान, मैं पिछली बुल मार्केट गुजार चुका हूँ, उससे पहले बेयर मार्केट भी देख चुका हूँ। मुझे सेंटिमेंट का पता है, मुझे लोगों का पता है, मैं अपनी आवाम को जानता हूँ कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मुझे ये पता है आप में से कितने सारे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, आप मोस्टली स्टूडेंट हो। उसके अलावा बाकी जो लोग होंगे वो जॉब्स कर रहे हो, और अपनी जॉब से और मुल्क के हालात जो इकोनॉमी के उनसे खुश नहीं हो, तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ साइड हसल। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मेरी बात सुनो, आप कभी भी किसी चीज के अंदर कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप उस चीज को नहीं सीखोगे। मेरा आपसे वादा ये है कि अगर आप इंशाल्लाह 1 महीना क्लासेस लेंगे, पूरी तवज्जो से लेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इट इज माई गारंटी आफ्टर अ मंथ यू विल बी अ फार फार बेटर ट्रेडर देन 90% ऑफ द पीपल दैट आर आउट देयर, हमारे फ्री ग्रुप के अंदर भी और बाकी ग्रुप्स के अंदर भी। मैं जो चीज चेंज करना चाहता हूँ, या जो मेरा जिस चीज के ऊपर फोकस है, वो ये है कि अगर आप देखो ना ओवरऑल, अब मैं किसी क्रिप्टो ग्रुप की बुराई नहीं करूंगा, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि सारे अच्छा काम करें, आपको जिधर से नॉलेज मिलती है, जिधर से भी आपको पैसे बनने के मौके मिलते हैं, आप उधर जाइए। लेकिन मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अभी पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनने ग्रुप्स खोल लिए हैं, ठीक है। और ग्रुप्स खोल के आप मेजोरिटी में उनकी बायो में जाके पढ़ेंगे, 90% एक्यूरेसी, दिन के 10 सिग्नल आते हैं। हमारे फ्यूचर ट्रेड, हमारे स्पॉट ट्रेड बहुत अच्छे हिट होते हैं, होते भी होंगे।
लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इससे ये हो रहा है कि जो हमारी आवाम है ना, वो हो गई है डिपेंडेंट लोगों के ऊपर। मेराज सिग्नल कब देगा, उमैर सिग्नल कब देगा, मोंटी कब सिग्नल देगा, लाला कब देगा, वकार जगह कब सिग्नल देगा, फलाना 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 कब सिग्नल देगा, भाई सिग्नल भाई सिग्नल भाई सिग्नल भाई सिग्नल। ठीक है, तो वो हमारा जो माइंड सेट है ना, वो सिग्नल की तरफ हो गया। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि देखो, दो दुकानें हैं, ठीक है। एक दुकान है जिसके ऊपर रश लगा हुआ है। किस वजह से कि वो, आप उसके पास जाते हो, आप उसको एक सर्टेन अमाउंट देते हो, 5 10 15 20 रुपए, और वो आपको एक मछली पकड़ के दे देता है। और वो रोज ये कहता है कि कल मेरे पास आओ, कल आपको जबरदस्त किस्म की मछली पकड़ के दूंगा, जो आपको इतने 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 बेनिफिट्स देगी, ये करेगी वो करेगी, ठीक है। साथ वाली दुकान का बंदा जो है वो बैठा हुआ है, वो ये कह रहे कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ट्रेन कर दूंगा उतने पैसों में ही, ताकि आप मछली पकड़ना खुद सीख लें। ठीक है, मछली जब आप खुद पकड़ना सीख लेंगे, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मछली पकड़ने वाले की। यू विल बी एबल टू यू नो फिश फॉर योरसेल्फ। इस तरह क्या होगा, आप उस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आपने ये अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हमने उस माइंडसेट से निकलना है कि भाई मुझे सिग्नल चाहिए नहीं, मुझे स्किल की लालच है, मुझे सीखने की लालच है, मुझे नॉलेज एक्वायर करने की लालच है, ताकि मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आगे आने वाले अरसे के अंदर, मैं जो आगे प्लानिंग करूं अपनी जिंदगी की, अपनी फैमिली की जिंदगी के लिए, उसमें मैं इन कंट्रोल हूं और मैं किसी बंदे के ऊपर डिपेंड ना करूं। ठीक है, तो ये तो होगी सबसे पहली एक बात। दूसरी बात ये, जो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ये है कि देखो, आप में से कितने सारे लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को बहुत जल्दी होती है ट्रेड्स के अंदर घुसने की, आप लोगों को बहुत जल्दी होती है सिग्नल्स लेने की, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। प्लीज एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। बच्चा भी जब पैदा होता है, वो एकदम से दौड़ना नहीं शुरू हो जाता, पहले बैठता है, अपना वजन संभालता है, फिर क्रॉलिंग करता है, फिर वॉक करता है, फिर दौड़ता है। आप लगे वो अभी पैदा हुए और दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, इस तरह नहीं करना। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और मैं आपको अपनी मर्सिडीज दे दूं, आप जाके दीवार में मारोगे, तो उसमें मर्सिडीज का कसूर नहीं है, उसमें आप का कसूर है। मैं चंडे आपको मारूंगा कि आपने ड्राइविंग सीखे बगैर किस तरह गाड़ी का स्टीयरिंग और ये सारी चीजें चलानी शुरू की हैं। ठीक है, तो अगेन मैं आपको ये बातें इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आई फील लाइक it's my responsibility to help the youth of this country, especially people who come into my group and pay a certain fees, कि मैं आपको अकाउंटेबल भी होल्ड करूं जो आप पैसे दे रहे हैं, और आप क्लासेस लेके इंशाल्लाह सीखें और पैसे भी बनाएं। ताकि, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अगला साल, अगला 1.5 साल मेरा आखिरी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसके बाद आप मुझे नहीं देखेंगे। आई विल कंप्लीटली गो अंडरग्राउंड, बिकॉज ये मेरी आखिरी साइकिल है। आई वॉन्ट टू मेक इनफ वेयर आई रिटायर, सेटअप थिंग्स, एंड उसके बाद आई गो ऑफ द ग्रिड। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सीखने के ऊपर तवज्जो करनी है। एक देखो, बहुत फेमस मिसाल है कि बेशक आप सूबेदार का एक बच्चा हो या बेशक एक जनरल का बच्चा हो, वो जब पीएमए के अंदर एंटर हो रहे होते हैं ना, तो शायद सूबेदार के बच्चे की फ्रेम ऑफ माइंड या वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो, और जर्नैल के बच्चे की फ्रेम ऑफ माइंड या थिंकिंग डिफरेंट हो। लेकिन बाय द टाइम दे पास आउट, जब वो ग्रेजुएट कर जाते हैं, तो उन सब का कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनकी मैनरिज्म, सब की सब बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो लोग सीखने पे तवज्जो देते हैं, तो इस वजह से दे आर एबल टू सक्सीड। So that's why I want you all to succeed. I wish and pray and hope that you guys will take all the classes, understand how all these things work, and then inshallah go from there. ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए कि आप सारी क्लासेस प्लीज एक महीने के लिए, जो आपने 6-8 हज़ार रुपये दिए हैं, जो आप लोग वैसे जाके किसी डिनर पे, बच्ची को बैलेंस भिजवाने पे, बच्ची को तोहफा देने पे, ये सारी चीजों पे लगाती हो, अगर आपने अपने ऊपर 6-8 हज़ार रुपये लगाए दिए, अपने लगाए, अम्मी अबू से लिए, जिससे भी लिए, खुद भी हलाल करो उन पैसों को। और मैं जो आपको स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मुझे भी मजा आए कि यार मैंने इन बच्चों को, लड़कों को सिखाई है एक चीज जिसकी वजह से दे एबल टू मेक मनी। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को बात? सही। अच्छा, आर वी क्लियर अबाउट दिस?
Okay. Now let's move on to the next thing. The next thing I want to talk to you about is, देखो मैं हर अपने मेंबर के साथ एक इंटरेक्शन या एक ऐसी चीज करना चाहता हूँ जिसमें आई वांट टू नो व्हाट यू आर, वेयर यू फ्रॉम, और ये सारी चीजें। ये सेशन एंड होने के बाद मैं चाहता हूँ आप ऑफ टॉपिक के अंदर मुझे टैग करें और मुझे अपनी इंट्रोडक्शन बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मैं ये करता हूँ, मैं क्रिप्टो इतने अरसे से कर सका हूँ, मेरा इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा गोल ये है क्रिप्टो से करने का। मेरी तकरीबन, आप बेशक इन्वेस्टमेंट ना लिखो, लेकिन ये बता दो कि मैं इस वजह से क्रिप्टो के अंदर आया हूँ। सो आई वांट एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू गाइस आफ्टर दिस सेशन एंड्स, फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ऑफ टॉपिक के अंदर। पहली चीज आपने ये करनी है ताकि मुझे अपने मेंबर्स का पता हो। इधर नहीं लिखना, आपने ऑफ टॉपिक के अंदर लिखना है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है वो इंशाल्लाह इस तरह चेंज होगा कि अभी आप लोग देखोगे कि फ्री ग्रुप के अंदर या इधर चैट के अंदर आप लोगों को नहीं पता होगा कि टीपी किधर बुक करनी है। मिराज भाई अभी इसको इनके अंदर एंटर कर लो, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई ये नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाएं, आपको ये सिखाएं कि आपने टारगेट्स किस तरीके से बनाने हैं। कि भाई अगर मेरा $1000 का पोर्टफोलियो है, पर ट्रेड मैंने इतना जब प्रॉफिट बना लिया तो बस मेरी ट्रेडिंग खत्म। फिर जब आपका उतना, फर्ज करो अगर मैंने आपको एक सिग्नल दिया हुआ है कि एक कॉइन $1 पे ले लो, आपका 1000 का पोर्टफोलियो और आपको है कि 1000 में से मेरे 20% एक दिन के अंदर बन जाए, 10% बन जाए, बस मेरी ट्रेडिंग खत्म। तो मैंने आपको बोला है $1 पे लो, और $1 10 सेंट पहली टीपी, $1 20 दूसरी टीपी, $1 40 तीसरी टीपी है, तीसरी टीपी है, तीसरी टीपी है। तो जब दूसरी टीपी हिट होगी और आपकी 20% बन जाएंगे, आपका टारगेट हिट हो जाएगा, तो क्या आपको मेरे से पूछने की जरूरत है कि शुड आई कंटिन्यू, ये कॉइन और कितना ऊपर जा सकता है, क्या अभी मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? आपने टारगेट सेट किया हुआ है, आपको पता है भाई किधर एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह आपको हम सिखाएंगे। और आपने ये देखना है डिस्कॉर्ड के अंदर हमारे कि हर जो हमारा मॉड है ना, उसका मुख्तलिफ तरीका है सिग्नल्स देने का। मेरा जो ज्यादा तरीकेकार होता है ना, मैं क्लासेस साथ साथ देता हूँ, अपना जितनी मुझे चीजें पता है क्रिप्टो के बारे में वो आपको सिखाता हूँ। एंड वंस यू अंडरस्टैंड हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क, तो फिर आपको मैं ट्रेड्स देना शुरू करता हूँ, स्कैल्प्स देना शुरू करता हूँ, और फिर आप मेरे ट्रेडिंग मैकेनिज्म के ऊपर आ जाते हैं। उसके मेरे ट्रेडिंग मैकेनिज्म के ऊपर आने के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 1 दिन तो लगेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आपने ये देखना है किस बंदे के, मॉडरेटर के आपको सिग्नल्स पसंद है, किसके एक्यूरेट है, और किसके इजी टू अंडरस्टैंड, और किसके टीपीएस हिट हो रहे हैं, उसके आपने सिग्नल्स देने हैं। दूसरी बात, रिस्क को मैनेज करना है कि अगर एक ट्रेड के अंदर आपकी 20, फर्ज करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फोमो आपको मरवाते हैं। आप एक ट्रेड के अंदर $100 लगाते हो, आपको 20% प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो? चैट में लिख के बताओ। 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया। अच्छा, जब 120 हो गया, आपके सिग्नल की टीपी हिट होगी, यू मेड 20% प्रॉफिट्स। आपने जब अपने टारगेट सेट नहीं किए होंगे ना, और इंसान फितरती तौर पे लालची है, सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करता है, ग्रीड को फॉलो करता है। एवरी वन ऑफ अस, हम सब के अंदर किसी ना किसी हद तक लालच या फोमो करने की आदत है ही हमारी अंदर। ठीक है, तो आपने एक ट्रेड मिराज का लिया, 20% प्रॉफिट हो गया, 100 से 120 पे चले गए। अच्छा, मिराज कहते हैं भाई आपको मैं एक और ट्रेड दे रहा हूँ, बट प्लीज मैनेज योर रिस्क। अब जो मैनेज योर रिस्क करने वाले बंदे हैं ना, वो तो ये करेंगे, पहला ट्रेड $100 का लिया था, $20 का प्रॉफिट हुआ, अगला ट्रेड चलो मिराज ने बोला भी है, हम ऐसा करते हैं, हम $50 का लेते हैं। ठीक है, $50 का लेते हैं। अगर आपने $50 का ट्रेड ले लिया और उसके ऊपर आपको 20% लॉस हो गया, तो कितना आ गया आपका? कितने पैसे बच के 50 में से? 40, राइट? हम्म, मैथ में कमजोर है आप बताएं, मोंटी। सर मैं खाना खा रहा हूँ। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप $50 का ट्रेड लेते हैं, आपको 20% लॉस हो जाए, कितने तो पीछे रह फोर्टी जाएंगे? डॉलर रह जाएंगे। फोर्टी 40 है। डॉलर रह जाएंगे। 40 रह जाएंगे, ठीक है, मतलब $10 का नुकसान हो गया। और अगर आप ओवरऑल ऐड करें कि आपका 120 था, उसमें से $10 का लॉस हुआ ना, क्या आप फॉर द डे आर यू स्टिल इन प्रॉफिट ओवरऑल $10? जी $10 का। है ना ऐसा?
इवन तो आपको लॉस जो है, देखो आपने पहले बनाया है 20%, और दूसरी दफा लॉस कर दिया 20%, लेकिन आपने क्योंकि रिस्क को मैनेज किया, आप फिर भी $10 के प्रॉफिट के अंदर हो। ठीक है, ये तो हो गए जो रिस्क को मैनेज करना चाह रहे हैं। अब जो बोंगे होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो $120 के ट्रेड के अंदर फिर घुसेंगे। $120 के ट्रेड के अंदर जब घुसेंगे ना, 20-25% जब लॉस होगा, उस वक्त 90, जब 90-80 डॉलर रह जाएंगे, कहेंगे ओ भाई ओवरऑल लॉस हो गया, मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया, अब क्या करूं, मेरे ये आखिरी पैसे थे, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो इस वजह से आपने रिस्क मैनेज करनी है, जो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर, उसको आपने बहुत गौर से करना है। सही हो गया? इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट एनी ऑफ व्हाट आई सेड? नो। अच्छा, तो आपने मोंटी इनको बता दिया कि डिस्कॉर्ड किस तरीके से जी जी चलाना है? जी मैंने कल क्लास में बता दिया था। अच्छा, ठीक है, कल कल क्लास में बता दिया था। अभी आज के लिए आपको यही टास्क था, आपने ऑफ टॉपिक में जाके अभी मुझे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, और मुझे टैग करना है, और इंशाल्लाह कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। आई होप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो आपने क्या नाम है, ज्वाइन किया प्रीमियम, आप क्लासेस अटेंड करेंगे एंड यू विल मेक गुड यूज ऑफ दिस। खाली मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि आप जब क्लासेस अटेंड करेंगे, आई विल टीच यू हाउ टू मेक सिग्नल्स, आई विल टेल यू व्हाट सपोर्ट रेजिस्टेंस इज, व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर इज, हाउ वेल्स मैनिपुलेट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या है, हैविंग क्या है, एक एक मुझे जो एक एक चीज क्रिप्टो के बारे में आती है, वो सब आपको बता दूंगा। मेरा आपसे वादा ही है कि आप इंशाल्लाह पक्के ट्रेन हो जाओगे क्रिप्टो के बारे में, महीने से, इस महीने के अंदर। और मेरी आपको गारंटी है कि अगर आप पूरा महीना क्लासेस लो, और आज आपकी जो नॉलेज है वो इजाफा ना हो, तो फिर आप मुझे टैग करके बोलिएगा कि मिराज भाई, मैंने सारी क्लासेस ली, मेरी नॉलेज के अंदर इजाफा नहीं था, जो मैंने 6-8 हज़ार रुपए दिए वो वर्थ इट नहीं थे, तो आई विल कम एंड आंसर यू देन। ठीक है, लेकिन आपसे ये प्रॉमिस है कि आप सारी क्लासेस लेंगे। सही है, तो बस ये आज शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था। बाकी आपका कोई सवाल है तो मोंटी भाई हाजिर होंगे। मेरे वालदेन जो हैं वो उम्रे से आ गए हैं वापस, तो मैंने उनका जाके थोड़ा वेलकम करना है, और इंशाल्लाह कल 10:30 आई विल कम एंड teach you guys about crypto, and inshallah we will go on this journey together, make lots of money, make our parents happy, make our family proud, और इंशाल्लाह अगर कोई इससे पहले लॉस भी हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन सीखने पे तवज्जो दो, दोस्तों को बताओ कि यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो सिखा रहे। अगर अभी अपने दोस्तों को रिकमेंड नहीं करना चाहते, एक महीना आप खुद देख लो, उसके बाद उनको बताओ कि अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्या नहीं है। कोई दोस्त होंगे आपके जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बोलो मिराज को मैसेज करो, मिराज आपको फ्री रिसोर्सेज बताएगा जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, कामयाब हो जाइए इंशाल्लाह, एंड आई विल सी यू गाइस इन द क्लासेस। ओके जी, नाउ आई एम हियर। और अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। डू वी हैव क्लास? जी, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि किस दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है? वैसे रोजाना क्लास होगी। 100x वाला लेक्चर इंशाल्लाह आगे कहीं पे करते हैं। कब नहीं होती? जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन अनाउंस किया जाएगा। कल वाली क्लास मैंने नहीं ली फर्स्ट डे, वो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन में क्लास मिल जाएगी, ठीक है? ये पड़ी हुई है, लिंक पर जाएंगे आपको वो पूरी क्लास मिल जाएगी। एलडीओ की ट्रेड ओपन है, अब लॉस में है, थर्ड टीपी हिट हो गया, अब डंप है, प्लीज हेल्प। अच्छा, जब तीसरा टीपी हिट हो गया, टीपी का क्या मतलब होता है? टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, और जब आप प्रॉफिट्स लेते हैं तो आप क्या करते हैं? स्टॉप लॉस एंट्री पर लेके आते हैं। आप लॉस में कैसे हैं फिर? हिट नहीं हुआ, 1.72 मेरा आज भी ने टीपी दिया था। और एलडीओ, लेट मी शो यू।
तो आपने 1.72 से बाइंग की हुई है और ये ऊपर नहीं जा रहा आपके ख्याल में? 1.2 से बाइंग किया, देन दैट 72 से बाइंग किया, देन दैट्स योर स्टुपिडिटी। जब मैं और हम सारे सेल कर रहे हैं वहां पर आपने बाय कर लिया। About TP using, I book TP using stop market, sell and put SL using limits in all my spot trades. Please correct me if I am doing wrong. Stop market and put SL using stop limit. वैसे एक ऑर्डर बुक एक टाइप के एसेट के मल्टीपल ऑर्डर्स लगते नहीं है, इसके लिए ओसीओ यूज किया करें। इशू जो होते हैं उनमें भी थोड़ी टाइमिंग ट्रेनिंग मिलती है जी। फेस रिवील एनएफटी बनाऊंगा ना, उस वो ले लेना, फिर उसमें देख लेना। फेवरेट 5 इंडिकेटर्स मैं साइफर्स यूज करता हूँ। मोंटी भाई सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रेड रिस्क फ्री हो गई है, ये किस सिचुएशन में होती है? मतलब अभी जैसे मैंने कार्डानो वगैरह वाली ट्रेड दी हुई है ना, तो कार्डानो का मैंने जो आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है वो अब एंट्री पर है, तो 20% टीपी बुक करने के लिए, लेट्स से कार्डानो है, यहाँ पर आपने टीपी बुक किया और अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो कॉइन अब 20%, आपने $20 लेट्स से $100 में से $20 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब वापस ये यहाँ पर आ भी जाए तो आपको लॉस कुछ नहीं होगा, आप शुरू में ही प्रॉफिट्स में ही बाहर आ गए। आपको ऑलरेडी ट्रेड जो बाकी बची है वो ब्रेक इवन पर, जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पर बंद हो जाएगी, और ऑलरेडी आपने कुछ टीपी बुक की हुई है, देन दैट्स आवर मून बैग। का पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भाई मेरे नीचे लिखा हुआ है ना उसके, ये देखो लिखा हुआ नहीं है? ओसीओ सिखा दो यार। तो ये भाई एडवांस रिकॉर्ड, ये बिगिनर सेक्शन में जाएं, इसमें पार्ट 1 में जाएं, और ये सारे टाइप्स ऑफ स्पॉट ऑर्डर सब एक्सप्लेन किए मैं सारे, ओसीओ समेत। Sir, A for long term, it is a good coin for long term. It's related to the Bored Apes what NFTs, and NFT market is about to bottom as well. कल वाले लेक्चर के उसमें शेयर की थी लिस्ट मैंने चैट में, यहाँ पर भी ये दोबारा शेयर कर रहा हूँ, तो जाके ले लो। बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं? डबल क्लिक करते हैं और कैनवस में जाते हैं और बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करते हैं। $600 हो एंड स्पॉट ट्रेडिंग ओनली हो तो महीने का कितना टारगेट होना चाहिए? दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड्स यू टेक। ये कोई फिक्स आप $6 बना रहे हो या $6,000 बना रहे हो, दैट डिपेंड्स। अभी जैसे आपको दो ट्रेड्स अभी घुसी हैं, कभी कभी मार्केट इस तरीके से वॉलेटाइल रहती है, यूं मूव होती रहती है, और कभी कभी यूं रहती है। तो इस तरीके के ये पूरा महीना जो मार्केट मूव हुई है, एक महीना साइडवेज कोई $4 $6 की रेंज में मार्केट रही है, तो इस रेंज में आप उस टारगेट को अचीव कर लो, दैट्स a great mountain to surpass. What's TCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है, इसके ऊपर लेक्चर होगा। क्लास मिस हो गई है क्या? ये भी रिकॉर्डिंग होगी? जी जी अभी भी रिकॉर्ड हो रही है। एलडीओ सेल कर दूं तो आप अगर लॉस में, एंड इफ यू कैन मैनेज द लॉस बुक कर सकते हैं तो कर दें। टीपी उसकी ब्रो हिट हो चुकी है, यू टुक का रॉन्ग सिग्नल ऑलरेडी। ये सिग्नल कल परसों से मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बिगनर सेक्शन में जाएं और सिग्नल इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट पढ़ें, ठीक है? ये लेक्चर जिस बंदे ने लिया ना उसको, ये देखो, वेदर टू टेक द ट्रेड और नॉट, ये इस सवाल का जवाब दिया हुआ है इस लेक्चर में।
अगर ये लेक्चर जाके लेंगे, इस लेक्चर में मैंने एक बात बोली है कि अगर किसी कॉइन की टीपी हिट हुई हुई है या स्टॉप लॉस हिट हुआ हुआ है, आपने उस कॉइन को दोबारा नहीं बाय करना। अभी जैसे ये कार्डानो की टीपी हिट हुई है, ठीक है, कार्डानो की टीपी हिट हुई है, मैंने आपको क्या बोला कि नीचे के डीसीए ऑर्डर्स भी आप कैंसिल कर दो। ये वाले ऑर्डर्स भी नीचे जाएगा, बाय भी नहीं करना अब हमने। क्यों? क्योंकि हमारी जो मूव एक्सपेक्टेड थी वो मूव आ चुकी हुई है। दैट्स इट। अब अगर ये बाकी टीपीस हिट करता है देन दैट्स ग्रेट, लेकिन नहीं हिट करता देयर इज नो हार्म इन इट। हुआ रीटेस्ट पर लॉन्ग कर सकते हैं स्विंग ट्रेड? जी जी। हाउ टू रिजॉल्व द एक्सेलरेटेड मैटर्स फ्रॉम एफपीआर व्हेन यू यूज पी टू पी? निसार भाई, आपका कितना पोर्टफोलियो है, इफ यू माइंड टेलिंग? ओसीओ वर्क ओनली इफ माय बाइंग प्राइस बिलो टीपी एंड एसएल, अदरवाइज ओसीओ नहीं लगा। ओसीओ वर्क ओनली, ओसीओ दोनों केसेस में चल जाता है, कोई मसला नहीं होता, ओसीओ लगाने का तरीका आना चाहिए। मेरे कार की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, आप तो वहां से हो, आप इंडिया से हो? इंडिया से कहाँ से हो पीयूष भाई? कर दिया सर आज फर्स्ट डे प्रीमियम में, बहुत अच्छे सर। 100 पोर्टफोलियो। हाँ तो इसको क्या सर, बिटकॉइन तो को बाय करने का जोन आने वाली है ना? हाँ मतलब लॉन्ग टर्म में आने वाला। साइफर पे भी लेक्चर यस करवाएं? साइफर पे कोई लेक्चर शेक्चर नहीं होना। क्वेश्चन स्पैम करोगे अगली बार मैं क्लास से किक कर दूंगा। मोंटी भाई एलियट वेव कब देंगे लेक्चर? करते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ। अच्छा कॉइन है, 60 था मेरा, उसमें 20 फी और कुछ लॉस और ट्रेड ऑफ कर दे। अभी नहीं होता। अभी आप ट्रेन में जा बैठने जाएंगे स्टेशन पर तो ट्रेन आपका इंतजार कर रही होगी? नहीं ना, आपको ट्रेन का वेट करना था। दैट्स हाउ ट्रेड्स वर्क। अगर आसिम माशाल्लाह। सर मैं बिल्कुल न्यू हूँ ट्रेडिंग में, मुझे कोई लेक्चर सजेस्ट करें? आसिफ भाई ये लेक्चर्स मैं बता चुका हूँ कुछ दिन पहले भी। अभी जाएं आप, ये जो पहला पहला लेक्चर है ना रिकॉर्डेड सेशन में जाएं और ये पहला वाला लेक्चर देखें। ये लेक्चर 1 अपना देखें, इस बैच का जो लेक्चर 1 है, ठीक है, ये लेक्चर 1 देखें। इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू से गाइड करना शुरू किया है और बीच में मैंने आपको कौन कौन से लेक्चर्स लेने हैं वो भी बताए हुए। जी जी रिकॉर्ड हो रही है। $1000 कुछ नहीं होता भाई मेरे, $1000 से। व्हाट इज द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉर 400 पोर्टफोलियो, ताकि आराम से 1000 टच करे? आगे जाके आपकी क्लास में रीबैलेंसिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास दूंगा मैं, तो समझ आ जाएगी। प्रोफाइल एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। फिक्स रेंज जब तब आप ड्रॉ करते हो जब आपको किसी एक रेंज का, जिसका एंड पॉइंट जो है उससे आगे, मतलब आपने इससे आगे, इस रेंज से आगे, इस तरफ और इस तरफ पीछे की तरफ, आपने सिर्फ इस रेंज का वॉल्यूम प्रोफाइल देखना है। अगर तो आपने ये सारी रेंज का देखना है ना, तो फिर आपको एंड वाला पॉइंट मैटर नहीं करता। अगर तो आपने रेंज का देखना है, एक स्पेसिफिक रेंज का नहीं देखना है, एक पूरी लास्ट कैंडल तक देखना है, तो आप एंकर ड्रॉ करते हो। लेकिन अगर आपने रेंज का भी देखना है, एक फिक्स्ड रेंज का देखना है, तो यहाँ फिर आपको दोनों एरियाज बताने पड़ते हैं। एंकर्ड व्यू ऑफ जो है वो सिर्फ एक एक स्पेसिफिक पॉइंट से आखिरी कैंडल तक ड्रॉ कर रहे हैं। Is retesting of a support or a trend line is 100% not guaranteed. क्रिप्टो में कुछ गारंटेड नहीं। Lectures about Binance L1 and 2. I can only understand that OCO work when our price is below TP and SL. Please guide के our price is below TP. OCO does not work when your price is TP का मतलब होता है when you are trying to get it out in profits, ठीक है। अब आपकी बाइंग प्राइस क्या है इससे एक्सचेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
लेट्स से ये आपकी बाइंग प्राइस है, आप लॉस में हो, इवन आप लॉस में हो, एक्सचेंज को फर्क पड़ता है कि करंट प्राइस क्या है। लेट्स से करंट प्राइस ये वाइट लाइन पे है, आप लॉस में हो, ठीक है। तो ओसीओ कैन बी प्लेस्ड कि आप यहाँ पर प्राइस आए, इस पॉइंट पर आए तो सेल कर दो और इस पॉइंट पर सेल करो। मार्केट डजंट केयर अबाउट योर बाइंग प्राइस, बट इट डज केयर अबाउट, यू कांट डू दिस टीपी, आप करंट मार्केट प्राइस से नीचे टीपी सेट नहीं कर सकते, दैट्स जस्ट टू स्टॉप लॉसेस देन। टू स्टॉप लॉस का मकसद ही नहीं है। एक ट्रेड लेने के लिए उस पे कितनी देर बैठ के देखना होता है चार्ट, कोई देर नहीं होती, आपको कन्फ्लुएंसेस चाहिए होते हैं, कोर्स के थ्रू आउट आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। के लिए पीसी बेस्ट ऑप्शन है ना, मोबाइल पर बहुत शेयर लाइंस हो जाती, समझ नहीं आती। अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया हुआ है तो इस चार्ट पर इस टाइम पर मेरी 1000 हार्ड ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं, आपको कुछ कंद नजर आ रहा है इस चार्ट पे अभी? हमने बीटीसी की लेटेस्ट अपडेट में स्पॉइलर कैंडल बार्स कैसे ड्रॉ की, ये हाँ यहाँ पर होती है, घोस्ट बार नाम है इनका, बार्स पैटर्न नाम है। इसको फ्लिप श्लिप कर लेते हो तो ऐसे जो तरीका जैसे आप समझते हो वैसे। इज ऑप्शन मोर रिस्क, पता नहीं, मैंने कभी ऑप्शन ट्रेड नहीं की। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑप्शन ट्रेडिंग आई थिंक आई हैव डन, मैं शुरू में ना, आई एम नॉट श्योर इट वाज ऑप्शंस और नॉट, शुरू शुरू में लाइक इट्स अबाउट 4 6 5 साल पुरानी बात है, व्हेन आई वाज जस्ट गेटिंग इनटू क्रिप्टो। तो यूनिवर्सिटी के आखिरी आखिरी दिनों में, तो उन दिनों I came into contact a foreigner that advised me to trade, and I think it was an options trading. Now that I try to remember, और क्योंकि मुझे ऑप्शंस का थोड़ा बहुत अब पता है, तो आई थिंक इट वाज ऑप्शंस। तो दैट पर्सन, शी वाज वेरी गुड एट दैट, और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से पैसे लेकर वो खुद ट्रेड कर रही थी, लेकिन वो एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, इट वाज नॉट समथिंग लेजिट इन माय ओपिनियन। एंड पता नहीं, मैंने $100 से कुछ $54,000 बनाए थे, एंड वो भी सिर्फ जब वो दैट पर्सन वाज ऑलवेज देयर टू टेल मी कि हाँ जी अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो, अब वो करो। तो मेरे को लगा कि हाँ जी मुझे ये सब ये अब आ गया, तो I took a trade and that 54,000 went to zero। और मुझे वो सिर्फ इसका दुखता थी कि जी मेरा $100 आया हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली 54,000, एंड आई नेवर ट्राइड टू कैश दैट आउट एज वेल। तो अगर तो एक्चुअली $54,000 था, देन दैट वाज a big loss, big L for me, लेकिन I am just concerned about that $100 and it went down the drain। सर OCT अक्टूबर बुलिश है, आगे मजीद स्पॉट अपॉर्चुनिटीज आएंगी जी। आई हैव नो क्वेश्चन नाउ, थैंक यू, ओके। ट्रेडिंग व्यू का फुल लेक्चर कल होगा है, हो गया है नहीं, इसका एक पार्ट रहता है, वो कल हम, कल या आइंदा जो भी मेरा टाइम होगा उसमें मैं कवर करूँ। सर फ्यूचर्स में लॉस कम से कम करना है तो उसके लिए सर कितने मैक्स लगा सकते हैं? $100 का पोर्टफोलियो, तो ब्रो आपको डीसीए की क्लास में ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्लास में आई हैव अराउंड $10,000 मॉन्टी भाई। मैं कुछ प्रोडक्ट्स पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कुछ पर कर ली है, लाइक मैटिकाडा एटोमेट, तो होल्ड कर बेहतर है ये, आगे कोई डंप एक्सपेक्टेड है और कॉइन्स पर, तो क्या अभी मैं इन पर स्विंग ट्रेड्स करूँ या लेकर स्टेक पर लगा दूं कुछ?
कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ स्विंग ट्रेड्स ले रहा, बाकी होल्ड करने के लिए बेस्ट टाइम है। ब्रो, स्टेक्स में ना, पहली बात, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्टेक्स। स्टेक्स में दो रोले हैं, ठीक है। स्टेकिंग पर लगाने के ना दो रोले हैं। पहली बात, अच्छी बात है, ये अभी सारों के सामने ये बात हो जाएगी। स्टेक्स के दो रोले हैं। एक तो पहली बात, और सबसे जिस काम के लिए आप स्टेकिंग करते हैं, दैट इज रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं, ठीक है। वो रिवॉर्ड्स जो हैं वो इतने कम होते हैं कि देर इज नो पॉइंट इन दैट, ठीक है। आप अगर लेट्स से $1,000 वर्थ ऑफ कॉइन्स लगाते हैं तो आपको दिन का कोई $1-2 समथिंग लाइक दैट मिल रहा होगा, या अ, उससे भी कम, ठीक है। और उसमें भी उनकी इतनी कंडीशंस होती हैं कि फॉर सम रीजन यू हैव टू सेल इट क्विकर देन द टाइम पीरियड दे फिक्स्ड। तो आपको 50% लॉस होगा जो भी आपने इंटरेस्ट बनाया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जी जी, अपलोड होगा। तो एक तो ये रोल है, इस वजह से मैं फेवर में नहीं हूँ। दूसरी बात, एक्सचेंज पर स्टेक्स होते हैं, स्टेकिंग होती है एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज पर आपने लॉन्ग टर्म का कोई एसेट नहीं रखना। लाइक रिसेंटली आई बॉट मोर STG एंड SYN for my long term portfolio, and I immediately sent that to uh, my wallet, and I don't care about that wallet, ठीक है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अगली बुल रन में भी सेल नहीं करूंगा, मैं इसको यहीं छोड़ के मैं अगली जब रिटायरमेंट जो 40 साल का, 70 साल का, 60 साल का बावा हो जाऊंगा, फिर जाके वो वॉलेट देखो, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट दैट वॉलेट। विजन बड़ा रखना चाहिए, ठीक है। तो वो ये 1.5 साल के लिए अगर आपने बाइंग करनी है ना, इवन देन जस्ट बाय सम, सेंड इट टू दैट वॉलेट, दैट्स इट। Pi network is a scam. How to know that breakout of a resistance trend line valid, and कल आपको ये चीज बताई जाएगी, मतलब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर वॉलेट पे भी दे दें, कैसे वॉलेट परचेज, ये फ्री वॉलेट को अडॉप्ट करके क्रिप्टो ट्रांसफर करते हैं। इस पर काफ़ी बार वो अमीर भाई भी बात कर चुके हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारी फ्री वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जस्ट know that when you create a MetaMask wallet or a Trust wallet or a Phantom wallet or a Ledger or whatever, Ledger तो चलो और कहानी हो जाती है, whatever kind of wallet you create, जो आपका वो 12 वोल्ट्स का या 6 वोल्ट्स का या 24 वोल्ट्स का सीड फ्रेज आता है ना, नेवर एवर, दो दो ख्याल रखने हैं सिर्फ। नेवर एवर पुट दैट, अभी मेरे मुंह के आगे मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है, इस वॉलेट के अंदर मेरे जितने भी वॉलेट्स हैं ना, ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, उनका सीड फ्रेज लिखा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। बेस्ट वॉलेट कुछ नहीं होता, लिखा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे मैं पर्सनली मेटामास्क प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट कनेक्ट्स टू ऑनलाइन एप्लीकेशंस एज वेल एज इट्स अ प्रेटी गुड इंटरफेस। तो मेरी मेटामास्क की जो की है वो वहां पड़ी हुई है। उसके अलावा 2-3 जगह पर मैंने लिख कर रखी हुई है, ठीक है, लिख कर। कहीं पर भी इसका, इस 12 वर्ड फ्रेज की एग्जिस्टेंस ऑनलाइन कहीं पर नहीं है। ना ही मेरे फोन में कोई पिक्चर है, ना ही मैंने किसी को वॉइस नोट भेजा है, ना किसी को कहीं पर प्राइवेट चैट में कहीं पर रखी हुई है, नेवर, कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो वो हार्ड फॉर्म होती है ना, इसका कोई वो नहीं है। वो करते हैं जो ऑनलाइन पुट इन कर देते हैं, गूगल पे रख दिया, फलान ढिमकान। हैकर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और दूसरी चीज, नेवर कनेक्ट इट, कनेक्ट दैट वॉलेट टू एयर ड्रॉप्स और सम फ्री मनी शिट, ठीक है, किसी चीज के साथ। सिर्फ ट्रस्टी वेबसाइट्स लाइक ओपन सी से आपने NFT वगैरह बाइक वगैरह करनी है, उसके लिए भी आपने अलग वॉलेट रखना है। जो आपका लॉन्ग टर्म वॉलेट हो ना, उसको किसी चीज से कनेक्ट नहीं करना, किसी भी चीज से। सिर्फ आपने अपने फोन में अगर वो रखी हुई है एप्लीकेशन, ठीक है, तो आपने उसको फोन को भी पासवर्ड्स वगैरह लगा कर रखने हैं, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ये इनेबल करके रखें। योर कीज शुड बी
योर्स, आपके वॉलेट में जो आपके बाइनेंस अकाउंट में जो पैसे पड़े होते हैं वो आपके अकाउंट में नहीं होते, इट्स जस्ट देयर टू शो यू दैट। लेट्स सपोज आपके अभी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो अभी आपके, और ये आपके घर के चौक वाले ब्रांच में पड़े हुए हैं, तो क्या आपके चौक वाली ब्रांच में जाओगे अंदर तो वो 10 लाख रुपए अंदर पड़े हुए हैं? आपके नाम का एक वो बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर पड़े हुए हैं 10 लाख हैं। उनके जो पड़े, वैसे तो 10 लाख रुपए अब एक बैंक में होता ही नहीं है, ठीक है, एक टाइम पर अगर तो हो ना, तो वो एक वॉल्ट में पड़ा होता है बाकी सारों के पैसों समेत, ठीक है। नॉट इवन बैंक मैनेजर नोज के ये पैसे 10 लाख फलाने के, ये फलाने के, ये फलाने, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट होती है एंड क्रैपी सिस्टम। सर मेटामास्क में कॉइन ट्रांसफर करने में कंफ्यूजन है कि चेन को के कौन सी सेलेक्ट करनी है कि किस कॉइन के लिए है, ये मैं पहले बता चुका हूँ इस बारे में। इसके बारे में मैं कुछ अर्सा पहले यहाँ पे मैंने फ्री ग्रुप में इवन आई टोल्ड पीपल हियर, आई थिंक आई पिन दैट एज वेल, नो आई डिडंट पिन दैट, डेक स्क्रीनर, और इस बारे में मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, वेयर इज इट, ये नहीं याद किसी को डेक स्क्रीनर के बारे में, आई शेयर दैट हियर, ये ये यू जस्ट गो एंड चेक द लिक्विडिटी ऑफ दैट कॉइन, डेक स्क्रीनर पर जाएं तो, और उस कॉइन की लिक्विडिटी चेक करें। शायद भाई बोले कॉइन में आपको अभी करके दिखा देता हूँ, कॉइन का नाम बोले मैं आपको बताता हूँ, ये SYN के बारे में, ठीक है। तो ये डेक स्क्रीनर नाम की वेबसाइट है, यू ओपन दैट, पर ये मुझसे वेरिफिकेशन मांगेगा, मैं पहले वो कर लूँ। ओके, तो आप यहाँ पे जाएं, इधर लिखें SYN, ठीक है। आप इधर SYN लिखते हैं तो यहाँ पे ये देखो, साइन एप्स W8 का पेयर V3 में, ये मतलब पैनकेक स्वैप में V3 SYN की W8 की, फिर ये वो है बैलेंसर का, वो है डेक्स स्क्रीन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसमें इतनी, उसमें फलान ढिमकान करते करते आप ये देखो कि ईथ में इतनी लिक्विडिटी है, ईथ में कितनी लिक्विडिटी है, 5.5 मिलियन, 3.8, 1.9, फिर ये है जी 1.04, ये 129,000 इन फ्रैक्स, एवलांच चेन में 10,000 की लिक्विडिटी है। तो मैक्सिमम किस में है? मोस्टली सबसे टॉप वाली में होती है। मैक्सिमम किस में है? इथीरियम में, है ना, मैक्सिमम इथीरियम में। तो इसको आपने जानना है अपने कॉइन मार्केट कैप में जाएं, ठीक है, यहाँ पे SYN खोलें, SYN ओपन किया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसके जितनी भी चेन्स हैं ना उनके सारे वॉलेट एड्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से ये वाला, ये देखो इथीरियम सेलेक्ट हुआ हुआ है ना, ना भी शो हो रहा हो तो यहाँ पे वॉलेट वॉलेट एक्सचेंज वो सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी किया क्लिपबोर्ड पर, ठीक है। मेटामास्क में गए, लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट विदाउट शोइंग सम पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक मिनट में यहाँ नया वॉलेट ही बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, बना देंगे फ्री वॉलेट। ओके, तो हियर वी हैव आवर फ्री वॉलेट, ठीक है। हाँ शुक्र है, ये फ्री वॉलेट है, इसमें कोई, ये अभी अभी मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो मेरा ओरिजिनल वॉलेट भी आ जाएगा, ये फ्री वॉलेट है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे इथीरियम अभी शो भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप क्या करें, आपके यहाँ पे टोकन्स में वो वैसे यूजुअली शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का फायदा ये है ना कि हर कॉइन का एक ही एड्रेस होता है, ठीक है। आप यहाँ पर इंपोर्ट टोकन्स पे क्लिक करें,
ये ठीक है, और यहाँ पर वो कॉइन ये जो डाला था वो यहाँ पे एड्रेस लिखा है सर्च में। वैसे एस वाई एन यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, है ना। साइन एप्स ऐसे नहीं आ रहा। एड्रेस लिखेंगे ये एकदम से डिटेक्ट कर लेता है, ये खुद ब खुद आ जाएगा। कस्टम टोकन को ऐड करो, इम्पोर्ट टोकन, और ये आपका फ्री वॉलेट में एस वाई एन आए, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर अब आप क्या करें, इसको यहाँ से अपना वो खोलें, एक्सचेंज खोलें, ये एड्रेस कॉपी किया अपने वॉलेट का, और इसमें इथीरियम चेन सेलेक्ट करके एस वाई एन भेज दें। वो यहाँ पर शो हो जाएगा कुछ टाइम बाद। जब एक्सचेंज से यहाँ पर कॉइन आ जाता है ना, दैट्स व्हेन यू हैव दैट वॉलेट, ठीक है। टीआरसी से नहीं करना ना, वो तो ट्रॉन चेन है। ईआरसी से करना है, ईआरसी से। ट्रॉन पे नहीं है ना, इसकी लिक्विडिटी देखो ट्रॉन पे कितनी है। पता नहीं ये ट्रॉन पे ये है भी है या नहीं। ऑप्टिमिज्म, एवलांच, अरोरा, बोबा, आर्बिट्रियम, हार्मनी, एवलांच नहीं है ना। ईद की फी तो $3-5 ज्यादा है आपके लिए, तो कुछ नहीं होता ना। वैसे आई थिंक पास्ट में ईआरबी की फीस कम हुई हुई है, ठीक ठाक। कुछ अरसे में ये जीके सिंह नहीं, क्या नाम था पॉलीगॉन वाले का, जीके सिंह नहीं, हाँ, ईवीएम, जीके ईवीएम नहीं, क्या था, जीरो नॉलेज, जीके ईवीएम है ना। हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था मैटिक के बारे में। पॉलीगॉन वाले वो बना रहे हैं ना मैटिक के लिए, वो बड़ी बाबाजी बड़ा वो कर रहे हैं। विच वन इज करेक्ट, देयर मैनी कॉइन्स ऑफ द सेम नेम इन हियर। ईथ में फीस ज्यादा ही होती है, तो ईथ सेफ भी तो होता है ना इस वजह से। कांट सी योर स्क्रीन, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। मैटिक इज पंपिंग ऑलरेडी, पता नहीं 6-7% पंप हुआ है। वाई बीएससी हैव लो फी देन ईथ चेन, क्योंकि बीएससी बहुत ज्यादा स्कैमर्स वगैरह यूज करते हैं इस वजह से। ऐसा कॉइन जो बीएससी पर हो ना, बाइनेंस चेन पर पहले बनाया हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वो स्कैम होता है, क्योंकि बाइनेंस चेन पर कॉइन लॉन्च करना, मैं अभी करके दिखा देता हूँ, $5-10 फी लगती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? 11:30 हो गए हुए। लॉन्ग टर्म एंट्री मिलेगी मैटिक में, जी जी मिलेगी। नो ऑफेंस, बट इज वकार रियली गुरु इन टीए एंड क्रिप्टो? आस्किंग दिस टू नो शुड वी रियली फॉलो हिम। मोहम्मद अहमद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड ऑन माय हार्ट, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे खुद नहीं पता। क्यों भाई? बिकॉज आई हैव नेवर इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन, ठीक है। तो आई कांट जज हिम बाय व्हाट ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ में बी, क्योंकि ये 2017 में जब हमको क्रिप्टो का पता भी नहीं था, तो वकार जका भाई क्रिप्टो के पैसे से वर्ल्ड टूर कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जब मैं अगले बंदे को जानता ही नहीं हूँ, आई कांट पास कमेंट अबाउट दैट। ऐसे तो कोई भी रागपुर का, हाँ तो इसी वजह से तो बोला है कि कोई ना कोई अपनी रिसर्च करने के बाद ही ये कुछ किया करें। भाई कोई ट्रेड ओपन करवा सकते हैं, मैं जो लॉस हुआ वो रिकवर कर लूँ, लेक्चर तो रोज ही लेंगे। अब मैं क्या जवाब दूं इस बंदे का? ब्रो यू वेट फॉर द ट्रेन टू कम टू यू। मैं अब ट्रेन का कहाँ से ले आऊं ट्रेन? सिग्नल्स के लिए जब ट्रेन एनालिस्ट बैठता है ना, तो सिग्नल को एनालिस्ट ढूंढता है, ना कि सिग्नल एनालिस्ट को ढूंढ रहा हूं। खुद पटरी पर ब्रो, ऐसा होगा, आप नए हो ना ट्रेड में, ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन आपको सांस नहीं आएगा क्रिप्टो मार्केट में।
There is always a point in every trader's life. भाई ट्रेड्स भी रोज मिलेंगे, डोंट वरी। ओके भाई, पता नहीं खुद पटरी पर लेटने, हाँ सही कह रहे हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो विद दैट सेड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।